अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे क्लिनिक पे नदीम खोकर साहब मौजूद हैं और पिंडी के रिहायशी हैं, मतलब पिंडी में पैदाइश यानी पिंडी के हैं नदीम खोकर साहब और 53 साल इनकी उम्र है। मार्च के महीने में ये सबसे पहले मेरे पास आए थे। इंसुलिन भी लगाते थे, गोलियां भी थीं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं थी। जिस वक्त मेरे पास आए इनका जो रैंडम लेवल था वो 321 तक पहुंचा हुआ था, HbA1c भी 9.2% था, ऐसे ही था। तो इनको अभी दवाई इस्तेमाल करते हुए मार्च से लेके अभी मई का महीना है, आप देख लें कि कम से कम 2 महीने हुए हैं, इतना ही टाइम हुआ है। और इस महीने में नदीम साहब की कोशिशों ने, क्योंकि इन्होंने परहेज़ भी किया है, इन्होंने वॉक भी रेगुलरली किया है और इन्होंने दवाई दी गई थी और वो रेगुलर इस्तेमाल किया है। इनका दिल, जब ये थे मेरे पास आए थे तो ये इंसुलिन पे थे और इनका दिल बड़ी शिद्दत से चाह रहा था कि जी डॉक्टर साहब मेरी इंसुलिन बंद होनी चाहिए। तो अभी इनकी 2 महीनों में हमने इंसुलिन बंद कर दी थी। इंसुलिन के बाद माशाल्लाह इन्होंने गोलियों पे, और ज़्यादा गोलियाँ नहीं, 2 किस्म की गोलियाँ ही लेते हैं, जिस पे इनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। रैंडम लेवल इनको 106, 130, 135 इस तरह का इनका रैंडम लेवल है। फास्टिंग कितना रहता है? 103, 106 इनके फास्टिंग होता है। रैंडम 130 तक होता है। HbA1c अभी करवाई है, लेकिन वो लेबॉर्ट्री हमने चेंज करके दोबारा रिपीट करवा रहे हैं इनका टेस्ट। लेकिन आपसे मुखातिब इसलिए हूँ मैं कि देखिए नदीम खोकर साहब तकरीबन कोई 20 साल से डायबिटिक है, को टाइप 2 डायबिटीज़ है और इंसुलिन, जब मेरे पास आए तो इंसुलिन पे थे और सिर्फ 2 महीनों की मेहनत है। चंद दवाइयाँ, 2 किस्म की दवाइयाँ दी, वॉक कराई और परहेज़ कराया, और सिर्फ 2 महीनों की मेहनत से इनकी जो इंसुलिन इस तरह से ले रहे थे, 20 साल से इनकी डायबिटीज़ है और 20 साल की शुगर को, इतने अरसे की इंसुलिन को इन्होंने सिर्फ 2 दवाइयों से ही ख़त्म कर दिया। तो अब ये खुद बताएंगे नदीम साहब कि क्या ऐसा जादू इन्होंने किया है जो कि 2 महीने के अंदर इनकी शुगर कंट्रोल हो गई है, इंसुलिन भी छूट चुकी है और शुगर भी कंट्रोल है। नदीम साहब ज़रा बताएं ना हमारे दोस्तों को। डॉक्टर साहब जब से मैं आया आपके पास पता लगा मुझे, तो काफ़ी डॉक्टरों के पास भी मैं गया, तो किसी ने इंसुलिन शुरू करा दी, किसी ने मेडिसिन भी साथ खाता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन वो कुछ 400, 450 तक भी शुगर मेरी जाती रही है इंसुलिन के दौरान। अच्छा। तो जब मैं इंसुलिन लगाता था सुबह 40 यूनिट सुबह लगाता था, 40 यूनिट रात को लगाता था, 80 यूनिट जी। तो उसके बावजूद भी मेरी शुगर जो सी है ना, तकरीबन सुबह उठता था तो तकरीबन फिर भी 250, 300 सुबह के टाइम होती थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर यह है कि उसके बाद जब आपका पता लगा मुझे, तो फेसबुक पे भी आपको मैं देखता रहा हूँ कुछ, तो टाइम मैं आपके फेसबुक पे देख के उसी हिसाब से चलता रहा हूँ। अच्छा जी, वो जो मशवरे आप देते थे उससे मशवरों से चलता रहा। अच्छा। फिर यह है कि काफ़ी मैं थोड़ा बेहतर होने लगा, तो फिर उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट ली आपसे, तो मैं आया। तो अब शुक्र है खुदा का कि मुझे फील भी हो रहा है, वीकनेस भी बहुत हो गई थी मुझे, पट्टे मेरे बहुत वीक हो गए थे, तो अभी काफ़ी घर में काम भी करता हूँ, ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। तो शुक्र है खुदा का, शुगर भी अभी भी मेरी 106 है, अभी खा पी के भी आया था तो अभी 106 है। तो डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और खुदा आपको बरकत दे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने देखा है नदीम साहब ने क्या किया। अब इसमें कोई साइंस नहीं है, एक्चुअली इनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन है अपनी जिस्म की बन रही होती है, वो बन रही होती है। हमने क्या किया है कि हमने जो इनकी अपनी इंसुलिन बन रही थी उसी को काम में लेके आए हैं। वजह इसलिए, पहले क्या थी, शुगर ना कंट्रोल होने की, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस थी इनकी बॉडी में। इनकी इंसुलिन काम नहीं कर रही थी, बन रही थी लेकिन काम नहीं कर रही थी, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को हमने इनके लाइफस्टाइल के साथ, इनकी डाइट के साथ और चंद दवाई के साथ, थोड़ी सी दवाई के साथ कंट्रोल किया। इनकी शुगर बगैर इंसुलिन के कंट्रोल होगी। जो इंसुलिन ये लगा रहे थे, क्योंकि इंसुलिन तो ऑलरेडी इनकी बन रही थी जिस्म में, बस वो असर नहीं कर रही थी, तो जो बाहर से लगाते थे वो भी असर नहीं करती थी। इंसुलिन लगाते हुए 80 यूनिट ये 24 घंटे के लगाते थे, जैसे कि आपने सुना, लेकिन फिर भी इनकी जो शुगर लेवल था रैंडम, वो 300 से ऊपर जाता था। फास्टिंग भी इनकी बहुत ज़्यादा 200 से ऊपर जा रही थी, सिर्फ इस वजह से कि वो जो इंसुलिन बाहर से लग रही थी वो भी असर नहीं कर रही थी और जो अंदर से चल रही थी वो भी नहीं असर कर रही थी। वजह क्या थी? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकल गुनाह है। ठीक है जी, मेडिकल गुनाह है। वो इसलिए कहता हूँ कि इंसुलिन चाहे बाहर से लगाएंगे चाहे अंदर से बन रही है, दोनों के खिलाफ अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर इंसुलिन की डोज बढ़ाने से वो कंट्रोल नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।